एक भी नौकरी नहीं दे पाया। दो दो बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़। दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 15 अप्रैल 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,700 के रिगार्डिंग में कुछ अपडेट्स मैं आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही में नई बहाली को लेकर के भी कुछ बड़े बयान निकल कर आ रहे हैं, जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम 10,700 के रिगार्डिंग में। जो भी स्टूडेंट्स इस भर्ती में आवेदन किए हैं, एग्जाम दिए हो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले ये आप जान लीजिए, जो 18 तारीख को 18 अप्रैल को यहाँ पर सुनवाई होने वाला है पटना हाई कोर्ट में, वो 18 को ही क्यों पड़ा, उससे पहले क्यों नहीं पड़ा? तो यहाँ पर अगर आप अप्रैल का कैलेंडर देखिएगा, ये पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियली कैलेंडर है, जहां पर कि कौन कौन से दिन छुट्टी है वो आपको बताया गया है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो 10 तारीख के बाद, जी हाँ दोस्तों, 10 तारीख के बाद 11, 12, 13, 14 ये सभी दिन छुट्टी थे। उसके बाद 17 को भी छुट्टी था और आपको पता होगा 1 सप्ताह का मोहलत मांगा गया था। इसी कारण दोस्तों 18 से यहाँ पर कोर्ट खुला है और इसी कारण से 18 को डेट दिया गया है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि आपको पता होगा, बीटीएससी के माध्यम से 4 एलपीए फाइल किए गए हैं। 4 के 4 एलपीए हो सकता है आज की डेट में या कि कल के डेट में सारा डॉक्यूमेंट्स का काम क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो भी इकतलामा जो भी यहाँ पर पेश होता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होते हैं, बकतलामा पेश होता है, सभी कुछ यहाँ पर आपको पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद उसका भी सुनवाई चालू हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, जी हाँ दोस्तों, अगर 18 को क्लियर नहीं होता है केस और उसके आगे का डेट दिया जाता है, चांस ज्यादा है कि आगे का डेट दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर केस, जी हाँ दोस्तों, अगर केस यहाँ पर 19 मई से पहले नहीं हुआ तो फिर एक बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 19 मई से लेकर के 18 जून तक करीबन 1 महीने का समय यहाँ पर आप देख पाइएगा। आप लोगों का जो एनुअल वेकेशन होता है वो पटना हाई कोर्ट में होगा, यानी कि 1 महीने तक पटना हाई कोर्ट बंद होने वाला है। तो उम्मीद यही रखते हैं कि जल्द से जल्द इस बहाली को क्लियर किया जाए और जल्द से जल्द जो भी पटना हाई कोर्ट का निर्णय आना है वो आ जाए। हो सकता है 18 तारीख को भी आ सकता है या फिर अगला कोई डेट भी दिया जाए। राजनीति हद हो गई। जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, दो दो बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। कितना तय करेंगे, क्या करेंगे, कहां से देंगे, ये सब जानता है। बिहार की बजट और बिहार की क्षमता भी सत्ता में रहने वाले को पता है। सिर्फ भ्रम का वातावरण दिखा करके और किस तरह से राजनीति में लोक लुभावना वादा कर करके, जमीनी हकीकत से हट करके सपना दिखाकर लोगों की वोट की लूट की भरमाने की वातावरण बनाना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है। यहाँ लोभ में नहीं फंसता है लोग। हकीकत में जो जनता के सेवक के रूप में काम करता है और जमीन पर काम करता है, भ्रष्टाचारी के चक्कर में नहीं पड़ता। और जिन भ्रष्टाचारियों ने बिहार की जनता की गरीबी बढ़ाने में, बिहारी शब्द को अपमानित करने में, बिहारी को मजाक बनाने में कितना भी प्रलोभन दे देंगे, उसके जाल में बिहारी अब नहीं फंसेगा। बिहारी सब पर भारी। बिहार अपने सम्मान के लिए, अपने विकसित बिहार बनाने के लिए और विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अब दोस्तों इसके बाद बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव को लेकर के, एक अपडेट को लेकर के। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने यहाँ पर अपनी 24 यहाँ पर बातें को, वचन को रखा है कि अगर उनका सरकार बनती है तो वो ये 24 मांगों को पूर्ण करेंगे, जिसमें कि रोजगार पर बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पर बात समझाता हूँ। सबसे पहले तो अगर केंद्र में यहाँ पर इनकी सरकार बनती है तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ में जो 30 लाख पद रिक्त हैं उसमें से 70 यहाँ पर लाख पदों का यहाँ पर सृजन किया जाएगा।
मतलब ये आप लोग समझ लीजिए, अगर केंद्र में सरकार बनती है इनकी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। 500 रुपए गैस सिलेंडर कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पॉइंट पे देख सकते हो, गरीबी जो भी गरीबी परिवार में आते हैं उन लोगों को यहाँ पर 1 लाख रुपए का सहायता राशि दिया जाएगा। कुछ यहाँ पर आप पूरा अपडेट पढ़ सकते हो। इसके बाद पुराने पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। बिहार को विशेष राज्य देने का भी यहाँ पर बात किया गया है। तो यहाँ पर टोटल आप लोग देख सकते हो 8 मांगे यहाँ पर आपको बताई जाएगी। 200 यूनिट बिजली फ्री दिए जाएंगे और भी कई सारे यहाँ पर वचन दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आप वही अपडेट पढ़ सकते हो, रजत का परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ सरकारी जॉब का वादा। पूरा अपडेट यहाँ पर पढ़ पाइएगा। इसके बाद अपडेट देने वाले हैं जो भी कार्यशाला में नर्सेज कार्यरत है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्यशाला में नर्सों ने दी है यहाँ पर कॉमिथेरेपी की जानकारी। इसके रिगार्डिंग में पूरा अपडेट पढ़ सकते हो। होमी बाबा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के अस्पताल में जो कार्यरत नर्सेज है उन लोगों ने यहाँ पर जानकारी दी है कीमोथेरेपी की। अब उसकी रिगार्डिंग में पूरा अपडेट आप लोग पढ़ सकते हो दोस्तों। साथ ही में अस्पतालों में जो भी कमियां यहाँ पर दिख रही है उसको लेकर के बात किया गया है कि उसे जल्द से जल्द टैकल किया जाएगा। जो भी फार्मासिस्ट यहाँ पर स्टाफ की कमी है, जो भी चिकित्सक एम्बुलेंस की कमी है, उन सभी को जल्द से जल्द पूर्ति किया जाए, इसके बारे में बात किया गया है। यानी कि जल्द ही आपको नर्सेज का, डॉक्टर्स का वैकेंसी आ सकता है। देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अखबारों के माध्यम से लगातार अपडेट आता रहता है पर यहाँ पर धरास्थल पर यानी कि ऑफिशियली तरीके से देखने को नहीं मिलता है। एक और गुड न्यूज है, बिहार में अब हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। इसको लेकर के अब यहाँ पर बोर्ड ने एक तरीके से बोल सकते हो स्वीकृति कर दी है कि अब बिहार में हिंदी में भी आप लोग मेडिकल की पढ़ाई कर पाओगे। स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा अपडेट आया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोकसभा चुनाव के बाद एक टीम मध्य प्रदेश भेजकर इसका यहाँ पर अध्ययन करेगा। इसके रिगार्डिंग में बात किया है। जैसे ही यहाँ पर ये चुनाव खत्म होता है उसके बाद स्वास्थ्य विभाग एक टीम को मध्य प्रदेश भेजा जाएगा जो कि इसके अध्ययन करेंगे और उसके बाद बिहार में भी आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के यहाँ पर बैठक में दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस दिशा में यहाँ पर काम करने को सुझाव दिया है। अब देखिए जल्द ही आपको मेडिकल की पढ़ाई में भी हिंदी में देखने को मिल पाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी कुछ अपडेट्स हैं जो कि लेटेस्ट हैं, कोई पुराना अपडेट मैं नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद ही मैं आपको एक अपडेट दे देना चाहता हूँ। गायब थे 3 डॉक्टर, निरीक्षण के बाद इन सभी का पेमेंट काटा गया है। मैं लगातार आपको अपडेट देता आ रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स कार्यरत हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, ये बात को ध्यान दीजिए कि आपको नौकरी वगैरह आपका ड्यूटी लगा हुआ है वहां पर पहुंचिए। अगर नहीं पहुंचते हो तो आपके नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स के लिए तो केवल वेतन पे ही रोक दिया जाता है, वेतन को ही कटौती किया जाता है, पर नर्सेज का और जो भी टेक्नीशियन जो कि कम लेवल के टेक्नीशियंस हैं उन लोगों के नौकरी पर भी खतरा आ सकता है। तो यही कुछ अपडेट्स आज के इस वीडियो के माध्यम से बताना था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कुछ में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।